हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे रुंगे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड। किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को, यानी एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी डिग्री भी 1 हो, जिसका ऑर्डर भी 1 हो, उसको सॉल्व करने के लिए रुंगे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड क्या होता है, इस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट the differential equation क्या है मेरे पास भाई, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई विद इनिशियल कंडीशन y इज इक्वल टू वाई ज़ीरो एंड x इज इक्वल टू एक्स ज़ीरो। अगर आपको इनिशियल कंडीशन गिवन है, देन सपोज दैट h इज इक्विडिस्टेंस है फॉर वैल्यू ऑफ x। अगर x की बहुत कई वैल्यूज़ के लिए ओके h जो है इक्विडिस्टेंस है, अर्थात कंडीशन ये है कि x1 माइनस के x0 भी h के बराबर है, x2 माइनस के x1 भी h के बराबर है, या फिर x3 माइनस के x2 भी h के बराबर है, जो इक्विडिस्टेंस है। देन हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा सबसे पहले k1 इज इक्वल टू जो होगा बेटा वो होगा h इंटू एफ ऑफ x0 कोमा वाई ज़ीरो। ओके, k2 जो होगा k2 इज इक्वल टू h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस के h अपॉन टू कोमा y0 प्लस k1 अपॉन टू, और सिमिलरली k3 जो निकलेगा k3 इज इक्वल टू होगा h इंटू एफ ऑफ x प्लस h अपॉन टू x0 प्लस के h अपॉन टू, यहाँ होगा y0 प्लस k2 अपॉन टू, और k4 जो कैलकुलेट किया जाएगा k4 इज इक्वल टू h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h और y0 प्लस के k3। देन मैं डेल्टा y की वैल्यू निकालूंगा। डेल्टा y इज इक्वल टू होगा 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। ओके, इस फार्मूले से डेल्टा y की वैल्यू कैलकुलेट होगी और ऊपर वाले फार्मूलों से k1 k2 k3 कैलकुलेट होगा। देन तब मेरे पास होगा देन x1 जो निकल कर के आएगा वो होगा x0 प्लस के h, और y1 जो निकल कर के आएगा होगा वो y0 प्लस के डेल्टा y। जब हमारे पास x1 और y1 कैलकुलेट हो जाएगा तब सेकंड इंटरवल के लिए फार्मूला जो निकल कर के आएगा, देन फॉर सेकंड इंटरवल मैं लिख भी रहा हूँ इसके अंदर, फॉर सेकंड इंटरवल यानी उससे अगले इंटरवल के लिए, यानी उससे अगली वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर सेकंड इंटरवल हमारे पास अब k1 जो होगा सेम फार्मूला होगा, कोई चेंज नहीं, बस x1 y1 का चेंज होगा। फार्मूला मेरे पास जो निकल करके आएगा बेटा देखो आप, कोई चेंज नहीं, k1 अब बन जाएगा कितना, h इंटू एफ ऑफ
x की जगह x1, y की जगह y1। K2 सिमिलर बनेगा, K2 यहाँ लिख रहा हूँ, K2 जो निकल कर के आएगा h इंटू एफ ऑफ x की जगह x1 प्लस h अपॉन 2, y की जगह y1 प्लस के K1 अपॉन 2, कोई चेंज नहीं। K3 जो किस फार्मूले से निकलेगा, K3 इज इक्वल टू होगा h इंटू एफ ऑफ x1 प्लस के h अपॉन 2, और ये होगा बेटा y1 प्लस के K2 अपॉन 2, और K4 जो निकल करके आएगा वो होगा बेटा h इंटू सेम एफ ऑफ, जो कंसेप्ट यहाँ था बिल्कुल सेम। देखो आप बस देखो, x0 की जगह x1 आ जाएगा, एफ ऑफ x1 प्लस के h, y1 प्लस के कितना K3। ओके, और फिर उसी तरीके से जो है अगले वाला स्टेप निकल करके आएगा, वही डेल्टा y इज इक्वल टू हो जाएगा सेम फार्मूला 1/6 K1 प्लस के 2K2 प्लस के 2K3 प्लस के K4। ओके, अब यहाँ क्या निकल करके आएगा, x2 इज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस के h, y2 इज इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस के डेल्टा y। ओके, एंड आगे एंड फॉर थर्ड इंटरवल के लिए सेम एज अबव प्रोसेस, सेम एज अबव मेथड। ये जो मेथड होगा इसको बोलता हूँ मैं रूंगे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड। फोर्थ ऑर्डर इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसके अंदर K4 तक वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। ओके, ये स्टैंडर्ड फार्मूले की तरह काम आता है, ये स्टैंडर्ड फार्मूले की तरह, ये स्टैंडर्ड फार्मूले की तरह, और ये भी स्टैंडर्ड फार्मूले की तरह। ओके, क्वेश्चन कैसे निकलना है, क्या होना है, अभी मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन बताता हूँ। वेरी इजी है, वेरी इंटरेस्टिंग है। ओके, ज़रा एक क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ ऑर्डर मेथड की हेल्प से जो है एक क्वेश्चन कैलकुलेट करूँगा मैं। चलो भाई, क्वेश्चन आपका ये है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू x प्लस वाई विद y0 इज इक्वल टू 1 बाई रूंगे कुत्ता फोर्थ ऑर्डर मेथड। अगर बाय चांस ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तब आपको फुल फ्रीडम है। आप इसको पिकार्ड मेथड से निकालो, आप इसको आयलर मेथड से निकालो, आप इसको मॉडिफाइड आयलर मेथड से निकालो, या आप किसको मिलने मेथड से निकालो, या रूंगा कुत्ता सेकंड ऑर्डर मेथड से निकालो, या फोर्थ ऑर्डर मेथड से निकालो, हर एक से आपका आंसर मैच होगा। ओके, लेकिन क्वेश्चन के अंदर अगर बोल दिया गया कि इसी स्पेसिफाई मेथड से निकालना है, तो तब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसी मेथड का यूज़ करना होगा। चलो पहले देख लेता हूँ मेरे को गिवन क्या है। एक बात और भी बच्चों, प्ले स्टोर के ऊपर जेड अकेडमी नाम का एक एप्लीकेशन है जो मेरा खुद का एप्लीकेशन है। अगर आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। शर्त यह है कि आप उसको डाउनलोड करो और 5 लोगों को शेयर करो। अदरवाइज़ आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो, मेरे चैनल के ऊपर कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। मैं अपने एकेडमी के लिए मटेरियल तैयार कर रहा हूँ भाई। ओके, चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे को गिवन क्या है, गिवन दैट, क्या दिया हुआ है भाई, dy/dx इज इक्वल टू है मेरे पास f ऑफ x कोमा वाई बराबर दे रखा है x प्लस के वाई का, विद इनिशियल कंडीशन मेरे को दे रखी है y0 की वैल्यू दे रखी है मेरे को 1 एंड x0 की वैल्यू है 0। क्लियर? नाउ क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ और भी दे रखी है बेटा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कैलकुलेट करना है फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 0 से कैलकुलेट करना है। और कहाँ तक कैलकुलेट करना है, x इज इक्वल टू कैलकुलेट करना है 0.4 तक
एंड एच की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 0.1। ओके, क्लियर है ना। और एच की वैल्यू दी हुई है मेरे को 0.1। नाउ रूंगे कुत्ता मेथड लगाऊंगा। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस के वाई। सबसे पहले मैं यहाँ K1 कैलकुलेट करूँगा और देखूँगा क्या है। K1 का जो फार्मूला होता है बेटा, K1 इज इक्वल टू होता है एच इंटू एफ ऑफ एक्स ज़ीरो कोमा वाई ज़ीरो। ओके, इस फार्मूले के अंदर वैल्यू डालूंगा, पहले K1 ही कैलकुलेट करता हूँ। चूँकि एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, वो है एक्स प्लस के वाई। तो मैं कह रहा हूँ, मैं पुट कर रहा हूँ, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू एक्स ज़ीरो चाहिए मेरे को, और वाई इज इक्वल टू वाई ज़ीरो इन एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये मेरे पास निकल कर के आया एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स ज़ीरो, वाई की जगह वाई ज़ीरो रखने पर ये हुआ वाई ज़ीरो प्लस के एक्स ज़ीरो। बट वाई ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है मेरे को 1 एंड एक्स ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है 0। तो ये हो जाएगा बेटा एफ ऑफ एक्स ज़ीरो कोमा वाई ज़ीरो की वैल्यू, वाई ज़ीरो की वैल्यू है 1 प्लस के 0 बराबर निकल गया 1। तो मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग एफ ऑफ एक्स ज़ीरो कोमा वाई ज़ीरो इज इक्वल टू 1 इन, सपोज दैट ये इक्वेशन 1 है, 1 इक्वेशन। तो यहाँ से मेरे पास K1 की वैल्यू निकल करके आई, K1 इज इक्वल टू एच की वैल्यू आपको पहले से ही दी हुई है 0.1 है, 0.1 गुणा 1, 0 प्लस के 1 है, मैंने ये वाली वैल्यू डाली, बराबर कितना निकला, K1 की वैल्यू निकली 0.1। मैं इसको अंडरलाइन रख लिया, मेरे को इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब मैंने K2 कैलकुलेट किया। K2 का फार्मूला है एच इंटू एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस के एच अपॉन 2 और वाई ज़ीरो प्लस के K1 अपॉन 2, यही है ना फार्मूला। इसको मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। अब ज़रा इसको कैलकुलेट करता हूँ। चूँकि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू कितनी है, मेरे को एक्स प्लस वाई दे रखी है, मैंने एक्स की जगह क्या पुट करा, एक्स ज़ीरो प्लस एच अपॉन 2 रखना पड़ेगा। वाई की जगह मैंने पुट करा वाई ज़ीरो प्लस के K1 अपॉन 2। ओके, ये दोनों रिजल्ट पुट किए मैंने इन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई के अंदर, और आगे देखा मेरे पास क्या रिजल्ट बना। जो जो वैल्यू की ज़रूरत है वो वैल्यू मैं नोट करते हुए चलूँगा। K1 मेरे पास आ चुका है 0.1, एच इज इक्वल टू है 0.1, वाई ज़ीरो की वैल्यू है मेरे पास 1, एक्स ज़ीरो की वैल्यू है मेरे पास 0, और एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी है, एक्स प्लस के वाई है, और फार्मूला मेरा K2 का आपके सामने है। चलो, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब मैंने यहाँ से वैल्यू निकाली, एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने डाला एक्स ज़ीरो प्लस के एच अपॉन 2, वाई की जगह डाला वाई ज़ीरो प्लस के K1 अपॉन 2, बराबर इस फंक्शन के अंदर जब मैं ये वैल्यू डालूँगा देखो क्या निकल कर के आएगा। एक्स की जगह तो ये निकल गया एक्स ज़ीरो प्लस के एच अपॉन 2 प्लस वाई की जगह वाई ज़ीरो प्लस के K1 अपॉन 2 निकल गया ना। अब यहाँ से देखो, बट एक्स ज़ीरो की वैल्यू कितनी है 0, वाई ज़ीरो की वैल्यू कितनी है 1, एच इज इक्वल टू कितना है 0.1, K1 इज इक्वल टू कितना है 0.1। सारी की सारी वैल्यू आपके सामने रखी हुई है, देखो ये रखी हुई है ना यहाँ। तो ये जो मेरा K2 वाला फार्मूला है, ज़रा इसको लिखो आप। नाउ K2 इज इक्वल टू, आपका ये K2 है भाई। नाउ K2 का फार्मूला है मेरे पास कितना, एच इंटू एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस एच अपॉन 2 कोमा
y0 प्लस के k1/2, यही है ना फार्मूला। इस फार्मूले के अंदर मैं वैल्यू डालूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। ओके, चलो भाई। नाउ सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, एफ ऑफ x0 प्लस के h/2 कॉमा y0 प्लस के k1/2 इज इक्वल टू कितना, x0 प्लस h/2 प्लस y0 प्लस के k1/2 किसके अंदर, इन सेकंड इक्वेशन। डाल दी वैल्यू। देखो भाई k2 कितना निकलेगा, अब k2 इज इक्वल टू h इंटू एफ फंक्शन की वैल्यू डाली जो कि है x0 प्लस के h/2 प्लस y0 प्लस के k1/2, बट फिर लिख रहा हूँ मैं x0 की वैल्यू 0 है, y0 की वैल्यू 1 है, h इज इक्वल टू 0.1 है, k इज इक्वल टू 0.1। मैंने वैल्यू पुट की k2 के लिए, k2 इज इक्वल टू h की वैल्यू डाली 0.1, और यहाँ जब मैं वैल्यू डालूँगा तो ये निकल करके आएगी बेटा x0 की वैल्यू 0, ध्यान से देखना है भाई, x0 की वैल्यू 0 प्लस h की वैल्यू है 0.1/2 प्लस y0 की वैल्यू 1 प्लस k1 की वैल्यू है 0.1/2। जब फाइनली मैं इसको कैलकुलेट करूँगा k2 का जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा 0.11। ओके, साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए मैंने k2 की वैल्यू निकाल ली। आगे की तरफ चलता हूँ, k2 भी आ चुका है, k1 भी आ चुका है, फिर मैं फंक्शन लिखूँगा। क्यों, अब मेरे को k2 की ज़रूरत पड़ेगी भाई, मेरे को k3 भी चाहिए। ओके, अब यहाँ आ जाऊँ आप भाई, अगले वाले पेज का यूज़ करूँगा। देखो आप जो आपको दिया हुआ है, आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू है, x, y की जो वैल्यू है वो x प्लस के y है। क्वेश्चन में दे रखा है y0 की वैल्यू 1 है, x0 की वैल्यू 0 है, h इज इक्वल टू 0.1 है, और k2 में क्या कैलकुलेट कर चुका हूँ भाई, k2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 0.11। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करूँ, k3। देखो नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ k3। नाउ k3 का जो फार्मूला है वो है h इंटू एफ ऑफ x1 प्लस के h/2 y1 प्लस के k2/2, और यहाँ मेरे को x1 की वैल्यू की भी ज़रूरत है। x1 की जो वैल्यू है वो देख लूँ मैं एक बार कितनी निकली हुई है मेरे पास, ज़रा देखता हूँ अभी x1 की वैल्यू कितनी आई। y1 तो ये निकल गया ना। देखो आप, अगर नहीं पता तो मैं निकाल रहा हूँ, x1 इज इक्वल टू होता है x0 प्लस के h। ओके, x1 की वैल्यू निकल करके कितनी आई भाई, x0 प्लस h का मतलब है x0 0 प्लस के 0.1, x1 की वैल्यू है 0.1। कोरस्पॉन्डिंग में मेरे को y1 की वैल्यू चाहिए भाई। अभी देखता हूँ y1 की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी भाई। ओके, चलो खैर कोई बात नहीं, ये 0 पे चलेगा फार्मूला। यार मैं गलती कर रहा हूँ k3 के लिए, ज़रा सी मिस्टेक कर रहा हूँ। अच्छा, सेकंड ऑर्डर का फार्मूला देख रहा हूँ यार मैं, फर्स्ट ऑर्डर का देखो आप, k2 तो ये निकल गया ना, k3 के लिए फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला देखो आप। रुको अभी, k3 ये है बेटा फार्मूला, थोड़ी सी k3 के लिए फर्स्ट पहले इंटरवल के लिए निकाल रहा हूँ ना मैं। k3 के लिए कितना होगा, x0 होगा और ये y0 होगा। कई बार लिखने में देखने में पेज है ना तो मिस्टेक हो सकती है। ओके, मैंने x1 पहले ही कैलकुलेट कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़रूरत पड़ी तो यूज़ कर लूँगा, कोई दिक्कत तो नहीं है।
चलो अब फिर अगले वाली वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। मेरे को चाहिए है नाउ, बहुत आसान है न्यूमेरिकल एनालिसिस यार। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू है एक्स प्लस के वाई। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग एक्स बराबर मेरे को चाहिए है एक्स ज़ीरो प्लस के एच अपॉन टू, वाई बराबर मेरे को चाहिए है वाई ज़ीरो प्लस के टू अपॉन टू। ओके, इन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई के अंदर वैल्यू डाली, इस फंक्शन के अंदर वैल्यू डाली, तो ये फंक्शन मेरा कितना बन गया भाई? थोड़ा सा ऊपर को कर दो पेज को, मस्ती के साथ पढ़ना है, टेंशन फ्री होकर के यार। एफ ऑफ एक्स की जगह वैल्यू पुट करी एक्स ज़ीरो प्लस के एच अपॉन टू, वाई ज़ीरो प्लस के टू अपॉन टू। एक्स की जगह वैल्यू निकल करके आई एक्स ज़ीरो प्लस के एच अपॉन टू, प्लस वाई की जगह कितना निकला वाई ज़ीरो प्लस के टू अपॉन टू। बट वैल्यू भी डाल दो यहाँ पर आप, एक्स ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो है, वाई ज़ीरो की वैल्यू 1 है, एच की वैल्यू 0.1 है, के टू की जो वैल्यू है कितनी निकली हुई है भाई? के टू की कहीं ना कहीं वैल्यू है 0.11। ओके, अब मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूँगा। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 है। मैं कह रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस एच अपॉन टू कोमा वाई ज़ीरो प्लस के टू अपॉन टू इज इक्वल टू एक्स ज़ीरो प्लस के एच अपॉन टू प्लस वाई ज़ीरो प्लस के टू अपॉन टू इन थर्ड इक्वेशन। वैल्यू डाल दूँ थर्ड इक्वेशन में? चलो भाई, ये यहाँ हुआ, ये बना मेरा k3 इज इक्वल टू एच, तो ये हुआ इनटू फंक्शन की वैल्यू डाली एक्स ज़ीरो प्लस के एच अपॉन टू प्लस वाई ज़ीरो प्लस के टू अपॉन टू। अब यहाँ से देखो बेटा, इसके अंदर एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो की वैल्यू ये रखी हुई है मैंने पहले से ही, ये वाली वैल्यू पुट करो। फिर लिख रहा हूँ मैं बट एक्स ज़ीरो की वैल्यू कितनी है भाई? 0, वाई ज़ीरो की वैल्यू 1 है, एच इज इक्वल टू 0.1 है, के 2.11 है। ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ। पुटिंग दीज वैल्यूज़ कहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ भाई मैं? इन के3 का मतलब ये वाला फार्मूला। तो के3 का रिजल्ट निकल करके आया 0.1, 0 प्लस 0.1/2 प्लस 1 प्लस के 0.11/2। साइंटिफिक कैलकुलेटर लगाने के बाद जब मैं के3 का फाइनल रिजल्ट निकालूंगा, ये निकल करके आएगा 0.1105। क्लियर? अब भाई के3 भी कैलकुलेट हो चुका, अब मेरे को चाहिए है के4। चलो भाई के4 का भी देखते हैं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगेगा ही के4 का भी। चलो पहले के4 का फार्मूला देखो क्या है, पहले वैल्यू लिख लो यार सारी की सारी, उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ से मेरे पास जो बना है के3 का जो रिजल्ट निकला है वो निकला है 0.1105। फंक्शन की वैल्यू सारी लिख लो, क्यों? रिपीट एल्गोरिथम में है इसलिए बार बार लिखना पड़ता है। ये तो ये है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू कितनी है? एक्स प्लस के वाई है। एक्स ज़ीरो की वैल्यू है 0, वाई ज़ीरो की वैल्यू है 1, एच इज इक्वल टू है 0.1। के टू तो पहले के3 आ गया ना। अब मैं के4 कैलकुलेट करूँगा। के4 का जो फार्मूला होता है बेटा वो होता है एच इंटू एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस के एच और वाई ज़ीरो प्लस के3, वाई ज़ीरो प्लस के3। इस फार्मूले से मैं के4 कैलकुलेट करूँगा। यही तो बताया था ना, अभी पहले इंटरवल पर चल रहा हूँ मैं, सेकंड इंटरवल की नहीं बात हुई है, ठीक है ना। इस पेज की ज़रूरत नहीं रही, इसको हटा देता हूँ।
जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब लगा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका बैक अभी बचा हुआ है। चलो यहाँ से मेरे पास जो सिचुएशन बन करके आई भाई, मेरे पास एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू है एक्स प्लस के वाई। मेरे को चाहिए एक्स ज़ीरो प्लस एच वाई ज़ीरो प्लस के है। मैं कह रहा हूँ पुटिंग एक्स इज इक्वल टू एक्स ज़ीरो प्लस एच एंड वाई इज इक्वल टू वाई ज़ीरो प्लस के इन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। इस एक्स कोमा वाई के अंदर, इस एक्स कोमा वाई के अंदर वैल्यू डाल दी तो कितना बना भाई? ये हुआ एफ ऑफ एक्स की जगह डाला एक्स ज़ीरो प्लस एच, वाई की जगह डाला वाई ज़ीरो प्लस के कितना के थ्री। कितना बना मेरे पास? एक्स की जगह एक्स ज़ीरो प्लस के एच प्लस वाई की जगह वाई ज़ीरो प्लस के थ्री। ओके, अब ये वाली वैल्यू सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर 4 है। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग बहुत आसान है यार, एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस के एच कोमा वाई ज़ीरो प्लस के थ्री इज इक्वल टू एक्स ज़ीरो प्लस के एच प्लस के वाई ज़ीरो प्लस के थ्री इन 4 इक्वेशन नंबर 4 में डाल दी, डल गई ना वैल्यू। तो यहाँ अब के 4 कितना निकल कर के आया? एच इंटू ये हुआ एक्स ज़ीरो प्लस के एच प्लस वाई ज़ीरो प्लस के थ्री। बट मेरे पास सारी वैल्यू मैंने पहले ही लिख ली थी। के थ्री की वैल्यू कितनी है आपके सामने है 0.1105। एक्स ज़ीरो की वैल्यू 0 है, वाई ज़ीरो की वैल्यू 1 है, एच इज इक्वल टू 0.1 है। तो के 4 का रिजल्ट निकालने के लिए के 4 इज इक्वल टू निकला एच की वैल्यू 0.1, एक्स ज़ीरो की वैल्यू 0 प्लस 0.1 प्लस वाई ज़ीरो की वैल्यू 1 प्लस 0.1105। जब इसके ऊपर साइंटिफिक कैलकुलेटर लगाऊंगा के 4 का रिजल्ट निकल करके आएगा 0.120105 निकल गया। के 4 तक कैलकुलेट हो चुके। अब मैं डेल्टा वाई लिखूंगा, अगला फार्मूला लगाऊंगा भाई। डेल्टा वाई का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/6 K1 प्लस K2 K2 प्लस K2 K3 प्लस K4। ओके, मेरे पास सारी वैल्यू पहले से ही है इसलिए मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, आपको दिखा नहीं रहा हूँ अब की बार वैल्यू। डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/6 तो ये होगा। K1 की वैल्यू कितनी है देखनी पड़ेगी मेरे को भी भाई। ये देखो बेटा, K1 की वैल्यू 0.1 है। K1 की वैल्यू है 0.1 प्लस 2 गुणा K2 की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। K2 की वैल्यू मिल गई 0.11 प्लस K3 की वैल्यू कहीं ना कहीं रखी होगी 0.2 गुणा 0.1105 प्लस K4 की वैल्यू 0.12105। जब इसके ऊपर साइंटिफिक कैलकुलेटर लगा दूंगा मैं तो ये निकल कर के आएगी। इधर लिख रहा हूँ यहाँ डेल्टा वाई इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, ये निकल कर के आएगी 0.11034। ये मैंने पहले से ही कैलकुलेट की हुई है। अब जब ये y4 ये निकल जाएगी, अब लास्ट पहला इटरेशन निकल करके आया, पहला रिजल्ट निकल करके आएगा। अब यहाँ तक कैलकुलेशन करने के बाद y1 इज इक्वल टू कितना होता है y0 प्लस के डेल्टा वाई। ओके, तो यहाँ से y1 की वैल्यू निकलेगी, y0 की वैल्यू तो 1 है प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू है 0.11034। तो ये कितना निकल जाएगा y1 इज इक्वल टू 1.11034। और x0 का फार्मूला x1 का फार्मूला है x0 प्लस के एच, और यहाँ से x1 निकल कर के आएगा 0 प्लस 0.1 यानी x1 होगा 0.1। अब इसके लिए सॉल्व करना है।
यहाँ तक अभी मेरा एक रिजल्ट आया है। अब मैं y2 के लिए सॉल्व करूँगा, 4 सेकंड इंटरवल के लिए सॉल्व करूँगा। ओके, सिमिलर फैशन लेकर के चलूँगा, सेकंड इंटरवल के लिए सॉल्व करूँगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है बच्चों, आधे घंटे का लेक्चर हो चुका है, इसको यहीं से मैं जहाँ मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ ना, सेकंड पार्ट लेक्चर के सेकंड पार्ट में देखूँगा। ओके, इस लेक्चर के अंदर इतना ही, बाय।